अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 35वां हिस्सा यानी पार्ट 35 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 34वें हिस्से में क्या सुना, यानी पार्ट 34 में हमने क्या सुना। हमने 34वें हिस्से में सुना कि किस तरह हज के मौसम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त चुपके से मक्का के बाहर काफले वालों को तलाश करते, उनसे मिलते, उन्हें दीन की दावत देते, अल्लाह की तरफ बुलाते, कुरान का पैगाम सुनाते। फिर हमने ये भी सुना कि मदीना के हालात क्या थे। वहाँ दो मशहूर कबीले थे, औस और खजरज, और फिर यहूदियों का भी एक बहुत बड़ा गिरोह वहाँ पर था, और इनकी आपस की दुश्मनियों के बारे में भी हमने सुना। और ये भी सुना कि 6 लोग एक साल हज के लिए मक्का आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान कबूल किया। फिर अगले साल 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। और जब वापस जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर को साथ में कर दिया ताकि मदीना जाकर वो लोगों को दीन सिखाए, कुरान सिखाए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। और हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये काम बहुत खूबी के साथ अंजाम दिया। चलिए आगे सुनते हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबलीग से मदीने में इस्लाम फैलता रहा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस कामयाबी की खुशखबरी आती रही। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे वो मक्का वालों ने तो कबूल नहीं किया, लेकिन मदीना वालों ने सर झुकाकर कबूल किया। इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने और हिफाजत करने का फैसला किया। वो चाहते थे कि किसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ रहें और हमको उनके साथ रहने का शर्फ हासिल हो। इसलिए वो आपस में मशवरा करने लगे, आपस में बात करने लगे कि आखिर कब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम इस तरह छोड़े रखें कि आप मक्का के पहाड़ों में परेशान फिरते रहें और अपने मददगार की तलाश करते रहें। आखिरकार मदीने वालों ने फैसला किया कि वो हज के मौसम में मक्का जाएंगे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदीना आकर बस जाने की दरख्वास्त करेंगे और आपकी हिमायत का, आपकी मदद का और आपकी हिफाजत का वादा करेंगे, अहद करेंगे। इसलिए उसके बाद हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का वापस चले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां के सारे हालात बताए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना के हालात मालूम किए। जब हज का मौसम आया तो मदीने के ईमान वालों की एक बड़ी तादाद हज के लिए मक्का आई और ईमान वाले इसी नीयत से आए थे कि वो अपने फैसले के मुताबिक और अपने वादे के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करेंगे और आपकी हिफाजत का, आपकी मदद का वादा करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना आकर बस जाने के लिए तैयार करेंगे। लेकिन मदीना वालों ने अपने इस इरादे का इजहार मक्का वालों पर होने नहीं दिया। फिर काबे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन लोगों की मुलाकात हुई, थोड़ी बातचीत हुई, आपस में राय मशवरा हुआ और राय मशवरे से एक जगह तय की गई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब मदीना वाले वहां पर एक जगह जमा होंगे। और फिर जब रात फैल गई, यानी गहरी रात हो गई, तकरीबन रात का 1/3 हिस्सा गुजर गया, कुरैश और मक्का वाले आराम की नींद सो चुके, तमाम हाजी अपने काफले और डेरों में ख्वाब देख रहे थे। उस वक्त मदीना के हाजियों में से 73 मर्द और 2 औरतें उस वक्त थी। ये लोग बिल्कुल खामोशी से चुपके चुपके चलते हुए मक्का से कुछ दूर उक़बा के एक मकाम पर आए और पहाड़ की उस घाटी में बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह यानी रास्ता देखने लगे। थोड़ी देर के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ तशरीफ लाए। ये नबूवत का 13वां साल था। हालांकि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी तक अपने बाप दादा के दीन पर ही कायम थे, इस्लाम कबूल नहीं किया था, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा अब्बास पर बेहद भरोसा था, यकीन था। इसलिए उनको अपने खास
राजदारों में शरीक किया हुआ था। चुनांचे इस वक्त भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चाहते थे कि चचा अब्बास भी इस मुआहदे और इस एग्रीमेंट के वक्त मौजूद रहे जो मदीना वाले उनके भतीजे के हाथ पर करने वाले थे, ताकि वफादारी का ये अहद, ये एग्रीमेंट और ज्यादा मजबूत और पक्का हो जाए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंसार के पास उस घाटी में पहुंचे, अंसार मैं पहले भी बता चुका हूं, अंसार मदीने के वो ईमान वाले, वो मुसलमान कहलाते हैं जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद का, हिफाजत का वादा किया हुआ था और अहद किया हुआ था। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुछ इस तरह गुफ्तगू शुरू की, ऐ खजरज के लोगों, आपको मालूम है कि मोहम्मद हम में से हैं। हमने अभी तक अपनी कौम से उनका बचाव और उनकी हिफाजत की है। ये अब भी अपने शहर में इज्जत वाले भी है और महफूज भी है। अब ये तुम्हारे साथ मिलने को और जाने को तैयार हो गए हैं, और अब जैसा कि तुम्हारा दावा है और तुम्हारा वादा है कि तुम इनका दुश्मनों से बचाव करोगे, चाहे तुम पर कितनी भी मुसीबतें आ जाए, चाहे तुम्हें कितनी भी मशक्कतें झेलनी पड़े, तुम उनकी हिफाजत करोगे। अगर तुम उनकी हिफाजत नहीं कर सकते तो अभी बता दो, वो अभी भी अपने कौम में और अपने शहर में इज्जत वाले भी है और उसके साथ महफूज भी है। इतनी सख्त बात और इतनी सख्त तकरीर करने का हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला का मकसद ये था कि मदीना वालों ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का इकरार और अहदनामा लेकर आए थे, उसको अच्छी तरह से वो उस पर इत्मीनान कर ले और मुतमईन हो जाए। जब हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अपनी बात कह चुके तो मदीना वालों ने कहा कि ए अब्बास, तुमने जो कुछ भी कहा हमने सुन लिया। अब आप फरमाएं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने खुदा के नजदीक जो मुनासिब समझे वो रास्ता इख्तियार करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो कुरान पाक की चंद आयतें पढ़ी, लोगों को इस्लाम की खूबियां बताई। उसके बाद फरमाया कि मैं तुमसे इस बात पर मुआहिदा करता हूं कि तुम हर उस चीज से मेरी हिफाजत करोगे जिससे तुम अपनी औरतों की और बच्चों की हिफाजत करते हो। यह सुनकर बरा इब्न मारूर ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हाथ बढ़ाया। ये अपनी कौम में एक बाहैसियत आदमी थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया था उस पर उसने बैत की और कहा, कसम है उस जात की जिसने आपको सच्चाई देकर भेजा है, हम हर उस चीज से आपकी हिफाजत करेंगे जिससे हम अपने घर वालों की हिफाजत करते हैं, और खुदा की कसम हम जंग के बेटे हैं और जंगे हमें विरासत में मिली है। इतनी बात बरा ने कही तो उन्हीं लोगों में से यानी मदीना वालों में से ही एक आदमी थे अबुल हैसम, उन्होंने थोड़ा सा एतराज किया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, वो भी मदीना के बड़े लोगों में से थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के रसूल, हमारे और यहूदियों के दरमियान कुछ मुआहदे हैं, कुछ एग्रीमेंट है, कुछ ताल्लुक है। मुझे एक बात पूछनी है कि आप मदीना तो आ जाएंगे, हम भी वादा कर रहे हैं, बैत कर रहे हैं, एग्रीमेंट मुआहिदा कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त क्या होगा जब कुछ दिन रहने के बाद अगर खुदा आपको ये हुक्म दे दे कि आप अपनी कौम में यानी अपने लोगों के पास वापस चले जाइए और आप हमको तड़पता हुआ अगर छोड़ गए तो फिर हमारा क्या होगा। अबुल हैसम की इस बात पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मेरा खून तुम्हारा खून है, जब तुम खून बहाओगे तो पहली सफ में खड़ा होकर मैं भी खून बहाऊंगा। मैं तुम में से हूं और तुम मुझ में से हो, जिससे तुम लड़ोगे मैं भी उससे लड़ूंगा और जिसे तुम पनाह दोगे मैं भी पनाह दूंगा। उसके बाद जब लोग मुआहिदा करने लगे, इरादा किया, तो उन्हीं में से एक शख्स अब्बास बिन उबादा खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ए औस व खजरज के लोगों, तुम्हें मालूम है तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बात पर मुआहिदा कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो। तुम रसूल अल्लाह के लिए बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी हर तरह की जंग का मुआहिदा कर रहे हो। अगर तुम ये सोच रहे हो, अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि कल को तुम्हारी जान और माल पर और तुम्हारे बड़े बड़े लोग कत्ल हो गए
और तुम रसूल अल्लाह को छोड़कर अलग हो जाओगे तो अभी कह दो, इसलिए कि खुदा की कसम अगर तुमने ऐसा किया तो दुनिया और आखिरत दोनों में तुम नुकसान उठाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा यह इरादा है अपने वादे के मुताबिक कि चाहे माल और दौलत खत्म हो जाए और तुम्हारे बड़े बड़े लोग कत्ल हो जाने के बावजूद भी तुम रसूलुल्लाह का साथ नहीं छोड़ोगे तो आगे आओ और मुआहिदा करो, क्योंकि खुदा की कसम इसी में यानी वादे को पूरा करने में और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने में दुनिया और आखिरत की भलाई है। इस पर तमाम लोगों ने कहा, चाहे हमारे जान और माल पर बन आ जाए, चाहे हमारे बड़े बड़े लोग कत्ल हो जाए, मगर हम रसूल अल्लाह का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम उनका हर हाल में साथ देंगे। फिर वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह, अगर हमने ऐसा किया तो हमको क्या मिलेगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये खुशखबरी सुनकर उन लोगों ने कहा, तब आप हाथ आगे बढ़ाइए। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद एक सब लोगों ने अहद व पैमान किया, मुआहिदा किया, वादा किया। और आपको पता है ये बैत बैत सानिया कहलाती है, यानी दूसरी बैत जो उसी घाटी में हुई थी जहां पहले बैत हुई थी। इधर मदीने वालों ने बैत की, उसके बाद वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शैदाई बन गए। उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनके दिल मजबूत हो गए, उनके दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो गया। जब वो मदीना वापस पहुंचे तो उन्होंने खुलकर लोगों को इस्लाम की दावत दी और बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल भी हुए और लोगों ने पत्थर के खुदाओं की नफरत लोगों के दिलों में डाली और एक खुदा, एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया। बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को कबूल भी किया और बहुत कम लोग ऐसे थे जो इन लोगों से नफरत करते थे, लेकिन इन लोगों की तबलीग की वजह से पूरे मदीना में इस्लाम फैल गया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का से मदीना हिजरत का हुक्म दे दिया और ये भी हिदायत की कि इकट्ठा होकर, एक साथ होकर मक्का से ना निकले, क्योंकि इससे लोगों में शक पैदा होगा। एक एक दो दो करके वो यहां से निकले ताकि कुरैश को ये अंदाजा ना हो कि ईमान वाले मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे हैं। और इस तरह काफी ईमान वाले मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए और कुरैश को और मक्का वालों को इस बात की भनक भी न लग सकी। लेकिन ऐसा आखिर कब तक हो सकता था? उन्हें एक दिन इस बात का अंदाजा हो गया, उनको इस बात का पता चल गया कि ये लोग मक्का छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, तो वो गुस्से में आपे से बाहर हो गए। उनके दिलों में इंतकाम की आग भड़क उठी। चुनांचे उन्होंने ईमान वालों के खिलाफ कमीन गाहें बनाई ताकि वो लोग शहर से बाहर ना निकल सके, उन्हें रोका जा सके। कमीन गाहें यानी ऐसी जगह जहां पर छुपकर और घात लगाकर बैठा जा सके ताकि पता चले कि कौन कहां जा रहा है और फिर अचानक उस पर हमला कर सके। आजकल की जबान में ऐसे समझ लीजिए कि ड्रोन कैमरे, आजकल ड्रोन कैमरे से यानी घात लगाया जाता है, यानी ऊपर से निगरानी रखी जाती है। तो ये आजकल के ड्रोन कैमरे भी कमीन गाहे ही समझ लीजिए। उसी वक्त हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी हिजरत करनी थी, तो तय हुआ कि उनके साथ दो लोग रहेंगे, हजरत अयाश बिन अबी रबिया और हजरत हिशाम बिन आस साथ में जाएंगे और ये तीनों भी छुपकर अलग अलग रवाना होंगे, लेकिन एक जगह पर मिलेंगे। अगर उन तीनों में से एक कभी नहीं आया तो बाकी के दोनों साथी ये समझ लेंगे कि शायद उसका राज खुल गया है और उसको मक्का वालों ने या कुरैश ने पकड़ लिया है, रोक लिया है। फिर जो बाकी के दो लोग हैं वो दोनों साथी अपने प्रोग्राम के मुताबिक आगे बढ़ जाएंगे मदीना की तरफ। चुनांचे मुकर्ररा वक्त पर और पहले से तयशुदा जगह पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अय्याश पहुंच गए, मगर हिशाम नहीं आए। तो इन्होंने समझ लिया कि वो कुरैश के हाथों फंस गए हैं, मक्का वालों के हाथों फंस गए हैं। ये दोनों अपने प्लान के मुताबिक यानी अपने प्रोग्राम के मुताबिक मदीना के लिए रवाना हो गए। उधर हिशाम का ये हाल हुआ कि वो मक्का वालों के हाथ पड़ गए।
उन्होंने उसे बेहद अजाब और तकलीफें दी और ज़बरदस्ती उन्हें इस्लाम से फेर दिया। गर्ज के इसी तरह कुरैश और मक्का वाले हर आने जाने वालों के घात में लगे रहते। फिर कोई बदकिस्मती से उनके हाथों पड़ जाता तो उसे सख्त तकलीफें देते, सख्त अजाब देते, यहां तक कि वो लोग शौहर को बीवी से छुड़ा देते और मां को बेटे से जुदा कर देते। कुरैश जब भी किसी ईमान वाले को हिजरत करते हुए पकड़ लेते, उनका तो दिल करता कि उसे फौरन कत्ल कर दे, लेकिन अगर वो उन्हें मालूम हो जाता कि मक्का में उनके काफी रिश्तेदार हैं तो हरगिज उन्हें कत्ल नहीं करते, क्योंकि उन्हें यह डर रहता था कि अगर रिश्तेदार भड़क उठे तो फिर छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह अपने अंदर ही खाना जंगी शुरू हो जाएगी, आपस की ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अब मक्का वालों की सबसे बड़ी फिक्र यह थी कि वो हुजूर के बारे में सोचने लगे थे और एक दूसरे से पूछने लगे थे, क्या मोहम्मद भी मदीना हिजरत करने का इरादा कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने उनके साथियों को इजाजत दे दी है, या हबशा जैसा कुछ होने जा रहा है जैसे पहले हो चुका है कि मोहम्मद तो यहां रहेंगे और उसके साथी मदीना चले जाएंगे। मक्का वालों के जबान पर यही सवालात थे, वो यही कश्मकश में थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। चुनांचे कुरैश और मक्का वाले अब ये सोच रहे थे कि कुछ अच्छा प्लान करना चाहिए। जिस तरह ईमान वाले पहले हबशा के वक्त निकल गए थे, कम से कम अब की बार ऐसा ना हो जाए कि ये हमसे बचकर मदीना निकल जाए। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जब ईमान वाले मक्का वालों के लिए और कुरैश वालों के लिए एक मुसीबत थे, वो उससे परेशान थे, तो ये तो अच्छी बात थी ना कि ये लोग निकलकर मदीना जा रहे हैं या हबशा जा रहे हैं, तो कुरैश और मक्का वालों के लिए तो अच्छी बात है कि उनकी मुसीबत जा रही थी, तो वो उन्हें जाने देते। क्यों मक्का वाले और कुरैश ईमान वालों को जाने नहीं देना चाहते थे? असल में कुरैश वालों को ये डर था कि ये लोग ईमान कबूल कर करके यहां से अगर जाने लगे और उनकी तादाद एक दिन बढ़ जाएंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि यहां से जाने वाले मुहाजिर और उनकी मदद करने वाले अंसार दोनों मिलकर एक अच्छा खासा लश्कर बना लेंगे और हमारे खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे और हमारा नामो निशान भी मिटा देंगे। ये डर था कुरैश को और मक्का वालों को, इसलिए वो लोग ईमान वालों को कहीं जाने नहीं देते थे, अपनी नजर के सामने रखना चाहते थे ताकि उनकी नजर के सामने रहे कि इनके लोग कितने बढ़ रहे हैं और कितने घट रहे हैं, ताकि उन्हें तरह तरह की तकलीफें वो देते रहे, उनका बायकाट करते रहे। ये कुरैश का मकसद था, ये उनकी सोच थी। इसलिए कुरैश और मक्का वाले ईमान वालों के घात में लगे रहते थे ताकि उनको मक्का से निकलने से रोकने की वो हर मुमकिन कोशिश करते। मगर ईमान वाले भी तो मक्का वाले ही थे, उन्हें बराबर रास्ते मालूम थे, किसी ना किसी तरह वो मक्का से रवाना हो ही जाते। यहां तक कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला और हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला भी मक्का से मदीना चले गए और वो जाते जाते अपना माल दूसरों को दे जाते अमानत के तौर पर, ताकि वो उनके घर वालों की खबरगिरी कर सके और ध्यान रख सके। फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि पूरा मक्का ईमान वालों से खाली हो गया। आखिर में सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली रजी अल्लाह तआला और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ही रह गए और बाकी वो लोग रह गए जिनको मक्का वालों ने और कुरैश वालों ने गिरफ्तार कर लिया था। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं। आने वाले 36वें हिस्से में यानी पार्ट 36 में, क्योंकि हिजरत का वाकया अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी बहुत बाकी है, तो आने वाले हिस्से में हम हिजरत का वाकया मुकम्मल करेंगे। आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि जो हमारा सीरत क्विज यानी सवाल और जवाब का इनामी मुकाबला है,
आप उसमें अपना ताउन जारी रखें ताकि हम इनामात ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा है, आप इस पर कॉल ना करें, ये कॉल के लिए नहीं है। आप मैसेज के ज़रिए बता दें कि आप कितना ताउन करेंगे, और अगर इजाजत लेकर आप कॉल करते हैं तो हम कॉल रिसीव भी करेंगे और आपसे बात भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्विज को शानदार और जानदार बनाने के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। ठीक है, मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।